सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 33 and it is only for class 6 students. It has taken from the subject science and we will learn and understand and revise the chapter components of food in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में एक बार फिर से हम इसी चैप्टर की रिवीजन करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वर्कशीट में भी हमने इसी चैप्टर की रिवीजन की थी और कुछ टॉपिक्स लिए थे, क्योंकि अब हमारे एग्जाम आने वाले हैं, इसके लिए अब हम रिवीजन करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। चूज द करेक्ट ऑप्शंस इन ईच। अब आपको कुछ ऑप्शंस दे रखी हैं क्वेश्चंस की, उसमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, याद रखिएगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, रिकेट्स इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। जो रिकेट्स एक बीमारी है, डिसीज है, वो किसकी डेफिशिएंसी, कमी से होती है। रिकेट्स जो होती है वो हड्डियों से, हमारी बोन से रिलेटेड एक डिसीज होती है। प्रोटीन से होती है, आयोडीन से होती है, विटामिन डी से या फिर विटामिन ए से। तो राइट आंसर इज विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है। देन सेकंड क्वेश्चन इज, वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग बोन्स, प्रॉपर विजन, स्किन या फिर ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंसेज इन द बॉडी। आंसर इज डी, ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंसेज इन द बॉडी, यानी हमारे शरीर में जो पदार्थों का आवागमन के लिए वाटर जरूरी होता है। Then third is, when the paper wrapping of food item become greasy and translucent, this means the food contains, यानी जब हम पेपर को रैप करते हैं किसी फूड आइटम में और वो ग्रीसी हो जाता है, ट्रांसलूसेंट मतलब उसके आर पार नहीं दिखता, तो वो आर पार मतलब बहुत कम दिखता है। तो इसका मतलब क्या है, उस फूड के अंदर क्या है, प्रोटीन है, आयरन है, शुगर है या फिर फैट है। उसके अंदर फैट है, जिसको हम चिकनाई या तेल कहते हैं। देन फोर्थ क्वेश्चन इज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ। जो फ्रेश फ्रूट या वेजिटेबल होते हैं, वेजिटेबल वो किसके इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं। प्रोटीन उनसे मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, विटामिन मिलते हैं या फिर फैट्स मिलती है। राइट आंसर इज विटामिन मिलते हैं। देन फिफ्थ क्वेश्चन, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। नाइट ब्लाइंडनेस जो हो जाती है वो किसकी डेफिशिएंसी से होती है। ब्लाइंडनेस यानी रात को दिखाई नहीं देता, आंखों से रिलेटेड ये डिसीज है, ये होती है विटामिन ए से, बी से, सी से या डी से। राइट आंसर इज विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। देन सिक्स क्वेश्चन इज, ईटिंग लॉट्स ऑफ फास्ट फूड्स लाइक बर्गर्स, नूडल्स एक्सेट्रा कॉज, यानी बहुत सारी मात्रा में बर्गर खाने पे, नूडल खाने जैसे जो फास्ट फूड होते हैं उनको खाने से क्या होता है। ग्वाइटर होता है, रिकेट्स होता है, स्कर्वी होता है या ओबेसिटी होती है। राइट आंसर इज ओबेसिटी, यानी मोटापा होता है। और आपको बताऊं कि मोटापा भी एक बीमारी होती है। देन कंप्लीट द गिवन एनालॉजीज, यानी अब आपको जैसे कहने का मतलब है जोड़े मिलाने वाली बात होती है। जैसे हम मैच द फॉलोइंग करते हैं, ऐसे ही ये भी क्वेश्चंस होते हैं। जैसे इनमें कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। जैसे बटर से हमें फैट्स मिलते हैं, तो वेजिटेबल से क्या मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं। तो ऐसे हमें इनके पेयरिंग करनी है। प्रोटीन से ग्रोथ होती है बॉडी की, तो विटामिन से क्या होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है। देन आयोडीन से ग्वाइटर डिसीज होती है, जो कि गले की ग्वाइटर डिसीज होती है। तो आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, अनीमिया होता है। आयोडीन से ग्वाइटर और आयरन से अनीमिया, उसकी कमी से। देन मेरास्मस एक डिसीज है, वो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है। तो स्कर्वी किसकी डेफिशिएंसी से होगा, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। देन लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू चिल्ड्रन नीड टू हैव मोर प्रोटीन्स। चिल्ड्रन को यानी बच्चों को प्रोटीन खाने की, प्रोटीन लेने की क्यों ज़्यादा ज़रूरत है। प्रोटीन इज़ अ बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट। सबसे पहली बात कि प्रोटीन जो है वो बॉडी बिल्डिंग पोषक तत्व है, हमारी बॉडी को वो अच्छे से उसमें विकास करता है। प्रोटीन्स आर इम्पॉर्टेंट टू जनरेट न्यू सेल्स एंड रिप्लेस ओल्ड एंड वॉर्न आउट सेल्स। तो प्रोटीन का काम क्या है, नए सेल्स को बनाना और जो पुराने कटे फटे टूटे हुए सेल्स हैं उनको रिपेयर करना या हटा देना, रिमूव कर देना। हैंस दे प्ले अ रोल इन ग्रोथ ऑफ बॉडी, और इस तरह से ये हमारी बॉडी की वृद्धि में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब से सब अपने फूड आइटम्स में प्रोटीन को बढ़ाइएगा ताकि आपकी बॉडी बहुत अच्छे से बिल्ड हो। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर, पूरी मेहनत और लगन के साथ, ऑनलाइन ही सही,
पढ़ते जरूर रहिए। एंड इफ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, कीप वियरिंग अ मास्क, और जब भी पॉसिबल हो, जब भी अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन हो, इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।